नमस्कार दोस्तों, हर्ष एकेडमिक ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग बाल मनोविज्ञान में अभिवृद्धि और विकास के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग अभिवृद्धि और विकास के जो सिद्धांत और जो नियम है, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन का बहुत ईमानदारी पूर्वक अपने घर में ही रहकर उसका पालन कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत। विकास का सिद्धांत, विकास के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला जो सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता ठीक है दोस्तों, पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत हमको यह बताता है कि जो विकास का जो क्रम है वो कंटिन्यू चलता रहता है। वो 365 दिन के हर क्षण वो चलता रहता है। एक किसी चीज़ का विकास नहीं होता है। वो धीरे धीरे रोज हर क्षण हर समय थोड़ा बहुत वो चलता रहता है। जैसे इस एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बालक है, ठीक है, ये आज 2 साल का हो गया, ठीक है, यह एक बालक है और इसने अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। फिर अगले 365 दिन बाद ये तीसरे साल में प्रवेश करेगा और जैसे ही ये तीसरे साल में प्रवेश कर रहा है, जैसे 2 साल 364 दिन इसने पूरा कर लिया, ठीक है, और 364वें दिन के ठीक रात के 12 बजे, ऐसा ये नहीं है कि ये अभी 2 साल का था तो 2 फीट का था और ये तीसरे साल में प्रवेश कर रहा है तो रात को जब 12 बजा तो इसका साइज जो क्या है बड़ा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो विकास जो होता है वो क्या होता है, हमेशा धीरे धीरे रेगुलरली कंटिन्यू चलता रहता है। ये हो गया पहला सिद्धांत दोस्तों, निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत दोस्तों हमको यह बताता है कि संसार में जितने भी व्यक्ति है, जितने भी मनुष्य है, सब किसी न किसी रूप में, किसी न किसी क्वालिटी में कह लीजिए, रंग में कह लीजिए, रूप में कह लीजिए, आकार में कह लीजिए, सब एक दूसरे से क्या है, भिन्न होते हैं। यह होता है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों दुनिया में जितने भी प्राणी है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, अपने प्रतिमान के अनुसार ही क्या करते हैं, उनका अभिवृद्धि या विकास होता है। जैसे मान लीजिए कि एक इंसान है, यह एक इंसान है, तो इंसान जो होगा, इंसान से एक बच्चा हुआ, ठीक है, इंसान का बच्चा इतना बड़ा हुआ, और एक ये है क्या है, हाथी। ये क्या है, हाथी। और हाथी से जो संतान उत्पन्न होगी वो क्या होगी, वो हाथी ही होगी। और जो दोनों का जो विकास हो दोनों का जो विकास होगा वो अपने अपने प्रतिमान के आधार पर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत। इसके बारे में थोड़ा डिफाइन कर दूं दोस्तों। चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत से तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो हमारा विकास जो है वो एक सीधी रेखीय में ना होकर, सीधी रेखीय में न होकर वर्तुलाकार, ऐसे
चक्राकार, इसको वर्तुलाकार कहते हैं, इस प्रवृत्ति के आधार पर होता है। एक समय आता है जब व्यक्ति जब जन्म लेता है तो धीरे 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 उसके शरीर में विकास होता है, जैसे 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 वो आगे बढ़ता है और जो दूसरे स्टेज में प्रवेश करता है तो उन पुरानी चीजों का लोप होने लगता है और फिर क्या होता है, नए चीजों को वो सीखता है, फिर पुराने लोप होते हैं, फिर नए चीजों को सीखता है। यानी कि जो व्यक्ति का विकास जो होता है वो सीधी रेखीय में ना होकर किस में होता है, चक्राकार प्रवृत्ति के आधार पर उनका विकास होता है। एक दोस्तों मनोवैज्ञानिक हैं हरलाक महोदया, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का जो जीवन है एक घंटे के समान है। किसने कहा था? हरलाक महोदय ने बोला था कि व्यक्ति का जीवन जो है, जीवन एक घंटी के समान है। यानी किस प्रकार से है? इस प्रकार से है, एक घंटी के समान है। कहने का मतलब होता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसमें विकास की दिखता होती है, धीरे 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 उसका विकास आता है, फिर एक जगह ठहराव आता है और उसके बाद सीधे ढलाव की तरफ जाता है, इसको इन्होंने रचनात्मक और इसको विकासात्मक कहा है, विनाशात्मक कहा है, माफ कीजिएगा, विनाशात्मक कहा। आ सकता है दोस्तों, किसने व्यक्ति के जीवन को एक घंटी के समान बताया है? तो हरलाक महोदय ने व्यक्ति के जीवन को किसके समान बताया है? घंटी के समान बताया है। जो अगला सिद्धांत है दोस्तों, वो सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर। इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, जो व्यक्ति का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, जब वो जन्म लेता है तो धीरे धीरे पहले पलटना सीखता है, फिर माँ बन के चलना सीखता है, फिर किसी चीज़ के सहारे खड़े होकर चलना सीखता है या पकड़ के खड़ा होना सीखता है और धीरे धीरे क्या करता है? अपने पग को बढ़ाता है। यानी वो पहले सामान्य क्रिया सीखता है और उसके बाद वो उसको विशिष्ट क्रिया में परिवर्तित कर देता है। एक होता है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत से दोस्तों तात्पर्य है कि इस सिद्धांत के अनुसार अगर व्यक्ति का शारीरिक विकास समय के साथ साथ अगर अच्छे से हो रहा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। ठीक है। और जो अंतिम है वह है परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत दिखाई दे रहा है आप लोग को यहाँ तक? ठीक है। परिमार्जितता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों यह पता चलता है कि जो अभिवृद्धि और विकास जो होता है वो दोनों क्या होता है? अर्जित होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अर्जित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसका वजन अभी क्या है? 55 किलो है, लेकिन फिर बाद में वो क्या जाता है? जिम में जाता है और जिम में जाकर अपने शरीर को क्या करता है? वजन बढ़ा लेता है। तो यानी क्या हुआ? उसने अपने शरीर को अभिवृद्धि किया, विकास किया। तो यानी क्या होता है? ये अर्जित होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। निरंतरता का सिद्धांत का मतलब मैंने बताया आपको कि जो विकास जो होता है वो हमेशा थोड़ा बहुत क्या होता है? कंटिन्यूअस चलता रहता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत दोस्तों हमको यह बताता है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं सबका विकास भिन्न भिन्न तरीकों से होता है, सबका एक समान विकास नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं। समान प्रतिमान का नियम कि जो जैसा होता है, जिस कुल से आता है या
इंसान जो है या जानवर जो है अपने अपने प्रतिमान के हिसाब से वो क्या करते हैं, विकास करते हैं या फिर उनके शरीर की अभिवृद्धि होती है। चक्राकार प्रवृत्ति का सिद्धांत की एक सीधी रेखीय में न होकर वर्तुलाकार होती है। हरलाख महोदय ने व्यक्ति के जीवन को एक घंटी के समान बताया है। जो शुरुआती जीवन जो रचनात्मक होता है और जो डाउन जा रहा है वो उसे विनाशात्मक कहते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर दोस्तों, पहले वो सामान्य अनुक्रिया करना सीखता है और उसको फिर विशिष्ट हो जाता है। समन्वय का सिद्धांत यानी शारीरिक और मानसिक दोनों का मेल करने पर उनका विकास होता है। परिमार्जितता का सिद्धांत दोस्तों, यानी परिमार्जितता का मतलब क्या होता है, अर्जित करने से होता है। क्या होता है, अर्जित करने से होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूँगा कि आपकी जो कठिनाई है मैं उसको दूर करूं। पिछला वीडियो जब मैंने बताया तो उसमें से कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे क्वेश्चन किया, उस क्वेश्चन का मैं थोड़ा आप लोग को जवाब दे दूं। दोस्तों, एक विद्यार्थी ने पूछा, सर क्या पेस्टोलॉजी बाल मनोविज्ञान के जनक है? दोस्तों, मैंने आपको जब बताया तो मैंने आपको एक चीज बताया कि जो बर्क जो थे उन्होंने सबसे पहले बाल मनोविज्ञान को क्या किया, परिभाषित किया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, परिभाषित किया। पेस्टोलॉजी जो थे दोस्तों, इन्होंने सर्वप्रथम बाल मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययन किया। और वो अध्ययन जो था अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पे किया था उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन कर एक पुस्तक लिखी, बेबी बायोग्राफी। फिर दोस्तों एक और व्यक्ति है जिसका नाम है स्टेनली हॉल। दोस्तों, स्टेनली हॉल वो व्यक्ति थे जिन्होंने विकास की जितनी अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रश्नावली का निर्माण किया था। उन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए स्टेनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का जनक। आया दोस्तों, समझ में आया दोस्तों आपको? पेस्टोलॉजी थे, उन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था, लेकिन स्टेनली हॉल ने विकास की जितनी व्यवस्थाएं होती है उन सबके लिए प्रश्नावली का निर्माण किया था, जिसके वजह से उन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। एक और मित्र का कमेंट आया था, सर बुद्धि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों, जब मैं आगे आपको बुद्धि चैप्टर पढ़ाऊंगा, बुद्धि टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस वक्त मैं आपको बुद्धि के बारे में तमाम जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। वैसे आपने क्वेश्चन किया था, उसका जवाब ये है कि बुद्धि 3 तरह के होते हैं। एक होता है कौन सा, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए, और उस कमेंट का भरसक मैं हल करने का प्रयास करूँगा। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।